नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज और मेरे साथ मेरे सहयोगी नितिन मौजूद हैं। तो इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि अगर बात करें मुंबई इंडियंस की तो मुंबई अब तक के सारे मुकाबले हारी है और मुंबई इंडियंस के सपोर्ट में नितिन कहीं ना कहीं आप लगातार खड़े हैं। देखिए मुंबई सारे मुकाबले ज़रूर हारी है, लेकिन एज अ एम आई फैन, एज अ एम आई जबरा फैन, जो अच्छा फैन है वो टीम को तब तक बुरे दौर में ज़रूर सपोर्ट करेगा और इसीलिए मैं मुंबई के सपोर्ट में हूँ। तो चलिए देखिए, अगर पिछले मुकाबलों की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने लखनऊ के खिलाफ मुकाबला गंवाया था और मुंबई इंडियंस को जो है लगातार 8वां झटका लगा था। लेकिन आरआर की अगर बात करें तो आरआर ने आरसीबी को 29 रन से हराया था। तो कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है जीत का सिलसिला बरकरार रखने की चाहेगी और मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो चाहेगी कि 9वें मुकाबले में कम से कम एक जीत आईपीएल 2022 के इस 15वें सीजन में मिले। तो चलिए पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर है फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की टीम, नंबर 1 पे गुजरात है। और मुंबई की बात करें तो नीचे से टॉप कर रही है इस सीजन मुंबई की टीम, 10वें पायदान पे है। तो मुकाबला नंबर 44 और बहुत ही शानदार मुकाबला होगा, क्योंकि आरआर जो है वो ट्रॉफी की दावेदार है। अगर हेड टू हेड की बात करें तो 26 मुकाबलों में आरआर की टीम को 12 मुकाबलों में जीत मिली और मुंबई को 13। यहां पलड़ा भारी है नितिन। देखिए एक मैच मुंबई ज्यादा जीती है, बिल्कुल वही तो कह रहा हूं, पलड़ा भारी है मुंबई का। मुंबई का पलड़ा भारी है, लेकिन अगर इस सीजन की बात की जाए तो देखिए डेफिनेटली राजस्थान ने मुंबई को हराया है, तो मैच कभी भी पलट सकता है और मुंबई चाहेगी कि अब 9वें मुकाबले में तो एटलीस्ट पहली जीत उन्हें मिल जाए, ताकि फैंस थोड़ी बहुत तो डिफेंड कर लें मुंबई इंडियंस को, थोड़ा बहुत तो जीत का जश्न मना लें। बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहले जो है शुरुआत करेंगे विनिंग टीम की जो जीत कर आ रही है आरसीबी के खिलाफ। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ओपनिंग पेयर जॉस बटलर, देवदत्त पडिक्कल। बटलर से उम्मीद रहेगी क्योंकि लगातार उम्मीद रखना कहीं ना कहीं सही नहीं था, मैंने पिछले मुकाबले में कहा था हालांकि, लेकिन देवदत्त पडिक्कल भी पिछले मुकाबले में चल नहीं पाए थे जिस अंदाज में देखना चाहिए था। देखिए दोनों ही ओपनरों से उम्मीद है, खासकर जॉस बटलर से, क्योंकि जॉस बटलर लगातार आरआर के लिए रन बनाते हुए आ रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि उस खिलाड़ी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, तो देवदत्त पडिक्कल देखिए ये भी इन एंड आउट होते रहे, ये कभी बीच में रन बना देते हैं 50, कभी फिर जल्दी आउट हो जाते हैं, तो इनको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। कभी कभी बटलर बोलते हैं कि पडिक्कल आप खेलिए, आज मैं आपका साथ दूंगा, तो बिल्कुल देखिए। और उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे कप्तान संजू सैमसन। ये सीजन कहीं ना कहीं आरआर के फेवर में लगातार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेगा ऑक्शन के बाद से जिस तरीके से फैन फॉलोइंग बढ़ी है राजस्थान रॉयल्स की और ट्रॉफी की प्रबल दावेदारों में से एक है, बिल्कुल। तो संजू बतौर कप्तान एक बार फिर कप्तानी पारी की उम्मीद जरूर करेंगे। बतौर कप्तान कप्तानी पारी की उम्मीद जरूर करेंगे, हम सब करेंगे, लेकिन संजू खुद चाहेंगे एक बड़ी पारी खेलना। वो बड़ी पारी अब तक इस सीजन में आनी पाई, रन जरूर बनाए, कंट्रीब्यूट जरूर किया, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि एक भारी भरकम जो नाम है संजू सैमसन का, बिल्कुल उस वेटेज के हिसाब से रन नहीं आया वो 70, 80, 90 और शतक जो पिछले सीजन में उन्होंने में शतक भी लगाए थे, तो वो एक बड़ी पारी की संजू सैमसन जल्दी लगेगा, ऐसा लग रहा मुझे कि एमआई के खिलाफ लग सकता है। आई विश मुंबई के खिलाफ ना लगाए, क्योंकि मुंबई पहली जीत अपनी अर्जित कर ले, उसके बाद संजू सैमसन शतक लगा दे, मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला नाम आता है सिमरन हेटमायर। देखिए रंग जरूर गुलाबी गुलाबी सा है, लेकिन समा गुलाबी गुलाबी करेंगे कि नहीं आरआर का के तरफ से खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ, ये देखने वाली बात है। हालांकि हमारी टीम में सिमरन हेटमायर है। अगला नाम रियान पराग। रियान पराग भाई याद है ना मुकाबला? याद है, रियान पराग बिल्कुल गजब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की रियान पराग ने, और कहीं ना कहीं लगातार उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे थे, यार इनको खिलाते क्यों, इनको ड्रॉप कर देना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको खतरा मंडराते हुए दिखता है ना, तब आप कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हो, तो रियान पराग ने शानदार तरीके से रिएक्ट किया। और उस मैच से पहले मैं भी रियान पराग के हल्का सा खिलाफ में ही था कि इनको क्यों खिलाया जा रहा है, किसी और प्लेयर को मौका दे सकते हैं, क्योंकि वो रन नहीं बना रहे थे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसका उलट किया, क्योंकि जब टीम को दरकार थी, जब टीम को जरूरत थी रियान पराग की, तब रियान पराग ने आकर रन बनाए और तारीफ करने पर मेरे को भी मजबूर किया और अपने आलोचकों को भी मजबूर किया। बिल्कुल, चलिए अगला नाम डेरियल मिचेल। मिचेल से क्या उम्मीद है? मेरे ख्याल से मिचेल जो है अपनी जो जिम्मेदारी वो अगर निभाते हैं तो आरआर के लिए वो बोनस पॉइंट के तौर पे जाएगा। देखिए मिचेल चाहे डेरिल हो या मिचेल मार्श हो, दोनों ही मिचेल अभी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। और डेरिल मिचेल को देखिए, अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने रन तो बनाए T20 क्रिकेट में, लेकिन
अभी तक इस आईपीएल में जितना भी उन्हें मौका मिला है वो रन नहीं बना पा रहे हैं, और अगर रन बनाते हैं तो ऑब्वियसली आरआर के लिए एक बोनस पॉइंट के तौर पर जरूर देखा जाएगा डेरिल मिचेल को। चलिए अगला नाम रविचंद्रन अश्विन, क्या लग रहा है कि एक बार फिर एक्सपेरिमेंट करेगी क्या आरआर इनको लेकर? देखिए शायद जिस तरीके से लगातार रविचंद्रन अश्विन को बैक कर रही है, मुझे लगता है कि रविचंद्रन अश्विन को नंबर 3 ही आरआर एक बार फिर नंबर 3 पे दिखाई दे सकते हैं। और पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ 17 रन बनाए भी थे इन्होंने, मतलब अपना काम जरूर किया था, छोटा ही था लेकिन काम किया था अपने पोजीशन पे आके। उसके बाद देखिए गेंदबाजी में बेशक इस खिलाड़ी से उम्मीद रहेगी ही रहेगी अश्विन से। चलते हैं ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ। बोल्ट का बोल्ट मतलब बोल्ट थोड़े फीके नजर आ रहे हैं, मुझे मिसिंग से लग रहे हैं लगातार। जब से वो एक मैच के लिए ड्रॉप हुए थे उसके बाद से उनका रिदम बिल्कुल ही चेंज हो गया। वो विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, महंगे मुकाबले खेल चुके मेरे ख्याल से, बिल्कुल, और महंगे भी साबित हो रहे हैं, इकोनॉमिकल भी नहीं हो रहे, महंगे साबित हो रहे हैं और विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं। तो ये आरआर के लिए एक चिंता का विषय होगा कि जो मेन गेंदबाज है वो उनका विकेट्स नहीं ले पा रहा है। कुलदीप सेन का जो है नाम हमारे प्लेइंग 11 में एक बार फिर से आपको दिखाई देगा। कुलदीप सेन रहेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा रहेंगे, यजुवेंद्र चहल रहेंगे। कुलदीप सेन देखिए, कुलदीप यादव एक तरफ ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार, मतलब शानदार गेंदबाजी धारदार कर रहे हैं, लेकिन कुलदीप सेन से क्या प्रेडिक्ट करते हैं? कुलदीप सेन देखिए अच्छे गेंदबाज हैं, 4 विकेट एक मुकाबले में अपने नाम कर भी चुके हैं, तो कुलदीप सेन से उम्मीदें होंगी। देखो युवा गेंदबाज है, नया गेंदबाज है, तो इतना प्रेशर भी उन पर नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर आरआर के लिए विकेट्स निकाल के देते हैं, चूंकि आरआर उन पर भरोसा जरूर करेगी विकेट्स के लिए, तो ये बहुत अच्छा होगा आरआर के लिए। और मैं कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा के नाम के साथ एक बार जाना चाहूंगा। फिर एक बार मैं गया था, मुझे अच्छा खुशी हुई कि प्रसिद्ध कृष्णा के साथ मैं गया, उनके साथ इस खिलाड़ी के नाम के साथ मैं गया बेसिकली। और चहल, इनका कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, ये कब मुकाबला पलट देंगे। हालांकि मैंने ये भी कहा था पिछले मुकाबले में कि सिर्फ चहल पे भी डिपेंड, जिस तरीके से बटलर की मैंने बात की थी, गेंदबाजी में चहल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता, और चहल को भी कहीं ना कहीं साथ मिलेगा तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से गेंदबाजी कर पाते हैं और रिलैक्स मोड में रहते हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे हम बल्लेबाजी की पार्टनरशिप की बात करते हैं, उसी तरीके से गेंदबाजी पार्टनरशिप भी होनी चाहिए। और देखिए नो डाउट लेग स्पिन ग्रैंड मास्टर हैं युजवेंद्र चहल, इस सीजन हैट्रिक भी ले चुके हैं, तो ये युजवेंद्र चहल का जो प्रदर्शन है वो काफी इम्पैक्ट करता है राजस्थान रॉयल्स को। तो अगर कोई गेंदबाज उनका पार्टनरशिप में उनके साथ गेंदबाजी करेगा, देखिए अश्विन है, अश्विन बैकएंड से सपोर्ट एक मिलता है, लगता है कि चलो मैं अपना वेरिएशन ढूंढ सकता हूं, मेरे पास मौके हैं। बिल्कुल, उनके पास मौके हैं, और जो सपोर्ट देखिए अश्विन है टीम में, वो विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं लेकिन रन भी कम दे रहे हैं, तो एक तरफ से अश्विन दबाव बनाते हैं, दूसरी तरफ से चहल विकेट्स ले आते हैं, तो ये ओवरऑल आरआर के लिए एक अच्छा प्लेइंग समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो चलिए ये थी हमारी आरआर की प्लेइंग 11, लेकिन लगे हाथ मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि डबल हेडर मुकाबला है, और जो मुकाबला आरआर बना मिमाई के, इसमें आरआर की प्लेइंग 11 हमने आपको बता दी। अब मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बातचीत कर लेते, क्योंकि इनके प्लेइंग 11 में बातचीत अगर करेंगे तो लगता नहीं किन पे भरोसा जताया जाए, किन पे ना जताया जाए, क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी भी खिलाड़ी के अंदर नहीं दिखाई दी है। चाहे आप कप्तान रोहित शर्मा की बात कर लें, ईशान किशन की बात कर लें, ब्रेविस की बात कर लें, स्काई कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लगातार कंट्रीब्यूट करते दिखाई दिए, तिलक वर्मा दिखाई दिए, पोलार्ड उस तरीके से नहीं चले, ऋतिक का हालांकि उभर कर आए थे पिछले मुकाबले में, डेनियल सैम्स है, जयदेव उनादकड़ है, फिर यहाँ पे रिले मैड्रिथ हैं, फिर जसप्रीत बुमराह हैं। तो कुल मिलाकर शुरुआत ओपनिंग पेयर पे करते हैं रोहित और ईशान के लेकर। देखिए शुरुआत जैसे आपने मुंबई की बैटिंग से, माफ कीजिएगा, टीम से पहले यही बोला कि किसी भी खिलाड़ी से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इस साल जो प्रदर्शन हम मुंबई से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हुआ ही नहीं है। अगर सभी का कंट्रीब्यूशन रहता तो 10वें नंबर पे नहीं होती। बिल्कुल, सभी का कंट्रीब्यूशन होता तो एमआई टॉप 4 की कंटेंडर थी। बिल्कुल, और अगर ओपनिंग पेयर की बात करें, देखिए निराश किया है, सबको निराश किया है, बहुत ज्यादा, खासकर कप्तान रोहित शर्मा ने, क्योंकि कप्तान ने जो सोचा था ईशान किशन को लेकर कि भाई इनको टी20 में खिला रहे थे लगातार, क्योंकि इनको पता था कि आने वाले आईपीएल में इनकी टीम में खेलेंगे। बिल्कुल, तो ये एक फेवर का पता नहीं कितना एंगल दिया जा सकता है, लेकिन ईशान किशन से जो उम्मीद कप्तान कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं इस बार धराशायी रहा है। बिल्कुल, इस बार बिल्कुल धराशायी रहा है, जिस तरीके से रोहित शर्मा उम्मीद कर रहे होंगे ईशान किशन से, और खासकर रोहित का भी प्रदर्शन उस मन माफिक नहीं रहा है जो हम सब जानते थे। रोहित जिस कैलिबर के बल्लेबाज हैं, हिटमैन उन्हें बोला जाता है, तो रोहित का भी प्रदर्शन इस सीजन बिल्कुल ही निराशाजनक रहा है अब तक, और देखना होगा आरआर के खिलाफ किस तरीके से
उभर पाते हैं या मतलब नहीं उभर एक पाते कहते हैं ना कि आप ओवरऑल एक सहज शुरुआत अब तक देने में नाकामयाब रही है ये जोड़ी। बिल्कुल। फिर ब्रेविस की बात कर लें। ब्रेविस पहले बहुत ज्यादा चर्चे में थे, लग रहा था कि ब्रेविस रहेंगे तो मुंबई को मिडिल ऑर्डर में सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अब तक इनकी पारी ऐसी नहीं दिखाई दी। हालांकि हमने प्लेइंग 11 में एक बार फिर मौका दिया है और बहुत कम चांसेस है कि कोई बदलाव मुंबई इंडियंस करना चाहेगी, क्योंकि अगर दुख में जिन खिलाड़ियों के साथ खेल रहे थे, यानी खराब वक्त चल रहा था जब, तो मुझे लगता है कि अगर कोई पलटवार करने की सोचेगी तो उसमें भी इन्हें आप इस प्लेइंग 11 के साथ ही उतरेगी, जो आपके सामने लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अगला नाम आता है स्काई, सूर्य कुमार यादव। स्काई को लेकर भरोसा लगातार हम जता रहे थे और कहीं ना कहीं अपना काम करते हैं। मुश्किल हालात में जिस तरीके से आते हैं और उस दौरान टीम को कहीं ना कहीं उस दर्द से, उस कंडीशन से उबारने की कोशिश करते हैं। देखिए जो आपने बात कही, स्काई अकेले ही मुझे इस एमआई की प्लेइंग 11 में वो दिख रहे हैं जो बेड़ा उठा रहे हैं, क्योंकि ना कप्तान चल रहा है, एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं और एक हद तक गेम को डीप ले जाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन मतलब जब टोटलिटी में अगर नंबर देखे जाए एमआई के जो स्कोर रहते हैं उसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अहम हो जाता है। कंट्रीब्यूशन बहुत अहम हो जाता है और कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं, लेकिन जो बाकी बल्लेबाजी ग्रुप है उससे ना समर्थन मिलने की वजह से एमआई का ये हश्र हुआ है। बिल्कुल। तिलक वर्मा अगला नाम आते हैं। तिलक वर्मा कहीं ना कहीं इनको आईपीएल 2022 का जो सीजन ये मिला है इनको मौका, मेरे ख्याल से उस मौके को थोड़ा और मतलब कोशिश करके थोड़ा और मौके को भुनाने की कोशिश करनी होगी तिलक वर्मा को, क्योंकि नाम जो है वो बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सर्च में भी आए तिलक वर्मा इस सीजन। लेकिन उम्मीद जो है वो और बढ़ जाती है जब आप एक आध मैच में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं, तो आपसे हमेशा यही एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि आप हर मुकाबले कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करके जाएंगे और उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना तिलक वर्मा के कंधे पे इस सीजन में जिम्मेदारी रहने वाली है एमआई की तरफ से। और बाकी मुकाबले अगर एमआई जीतती है तो समझ लीजिएगा कि टेबल जो पॉइंट्स टेबल है उसमें बड़े उलटफेर आपको देखने को मिल सकते हैं आईपीएल के बाकी मुकाबलों के दौरान। और देखिए इस सीजन एमआई के लिए अभी तक तो कुछ खास गया नहीं है, लेकिन जो तिलक वर्मा है ये एमआई की खोज रही है इस सीजन की, क्योंकि मुझे लगता है कि अब एमआई को एक ऐसा प्लेयर मिल गया है जो इनके लिए लगातार 3 से 4 साल या उससे ज्यादा टाइम पीरियड खेल सकता है। एग्री। पोलार्ड कहीं ना कहीं पोलार्ड मुझे किसी भी एंगल से या फिर अब बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, मैं इनसे किसी भी तौर पे सहमत नहीं हूँ इस सीजन में। देखिए कोई भी नहीं है जो एक अकेला खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं ना कि ये मैच का रुख कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं अपनी काबिलियत, अपना जो इनका कह सकते हैं कि जो एक विल पावर है वो लगातार दिखाई नहीं दे रहा। और देखिए वो दिख भी नहीं रहा है। जब आखिरी जो पिछला मुकाबला जो लखनऊ के साथ खेले थे, जिस पोलार्ड को हम देखते थे बड़े बड़े शॉट्स, देखिए वो बल्ला उनका चल ही नहीं रहा। चेन्नई के खिलाफ देखिए धोनी ने कितना अच्छे से जाल बिछा और फंस गया, बस सिंगल दुबे ने कैच भी लिया, सिंगल लेने को देख रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जो लंबे लंबे शॉट और बेखौफ पोलार्ड के लिए जाने जाते थे वो पोलार्ड दिख ही नहीं रहे। ऐसा मतलब ये अपने आप को कहीं ना कहीं लिमिटेड कर रहे हैं, लगातार हर मुकाबले लिमिटेड कर रहे हैं खुद को। और वो एक्सप्लोर जो होता था, जो एक्सप्लोसिव था एक पोलार्ड के नाम से जो मुंबई इंडियंस की टीम है, वो नहीं दिखाई दे। पता नहीं इस सीजन मुंबई इंडियंस के सभी खिलाड़ियों को पता नहीं किस कह सकते हैं कि किस सपने में खोए हैं, पता नहीं चल रहा है। नजर लग गई है मुंबई के खिलाड़ियों को। बात नहीं होती है, देखिए नजर की बात मैं नहीं कहूंगा, आप बतौर एमआई फैन कह सकते हैं। अगला नाम ऋतिक शौकीन। देखिए इन्होंने इंप्रेस किया है, ये जो 2 मुकाबले इन्होंने खेले हैं कुछ पॉजिटिव आया है तो तिलक वर्मा और ऋतिक शौकीन आया एज अ, देखिए ऑफ स्पिन भी करते हैं, लेग स्पिन भी करते हैं, दोनों ही तरीके की गेंदबाजी करते थे कि पॉजिटिव जरूर मिला है, विकेट्स भी लिए हैं इन्होंने, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, ये दिखाया था चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में भी। तो देखिए पहले इससे पहले माफ कीजिएगा अश्विन को खिलाया, मुरुगन अश्विन को खिलाया उन्होंने शुरुआती मैचेस में विकेट ही, लेकिन फिर वो विकेट लेस जाने लगे। उसके बाद फिर मयंक मार्कंडे का हम सब सोच रहे थे कि मार्कंडे को खिलाएंगे, लेकिन ये जो ऋतिक शौकीन, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मुंबई को इस सीजन मिला होगा तिलक वर्मा और ऋतिक शौकीन से कि एटलीस्ट हमें फ्यूचर के लिए 2 खिलाड़ी मिल गए जिनमें हम निवेश कर सकते हैं और वो एमआई को जरूर अगले सीजनों में जीत दिला सकते हैं। अगला नाम आता है डेनियल सैम्स। देखिए डेनियल सैम्स से भी उम्मीद रहेगी, अगर प्रदर्शन अच्छा करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं तो एमआई के लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा। और 9वां मुकाबला जो खेलेगी मुंबई आरआर के खिलाफ, उसमें कहीं ना कहीं आरआर की टीम खुद में इतनी तैयार होकर आई है इस सीजन में कि उसको पार पाना मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। और डेनियल सैम्स को कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत के अनुसार प्रदर्शन करना होगा, इसलिए हमने प्लेइंग 11 में उनको जगह दिया है। जयदेव उनादकट कहीं ना कहीं एक मुकाबला जीतते जीतते इन्होंने हरवा दिया। देखिए एक मुकाबला चेन्नई के खिलाफ, 1 ओवर में देखिए रन काफी होते हैं,
इतने रन आप दे दो, डिफेंड कर सकते हैं। अगर आप डेथ ओवर्स के गेंदबाज के तौर पे आप जाते हैं, 20वां ओवर करते हैं यानी इनिंग्स के आखिरी ओवर में, और वहां पे आप रन इस तरीके से लुटा देते हैं, तो मेरे ख्याल से। और पहली गेंद पे उन्होंने विकेट भी लिया था, ऐसा नहीं था कि एक बॉल डॉट रही थी, विकेट भी लिया था। प्रेशर जानी चाहिए थी चेन्नई के तरफ, प्रेशर चेन्नई को बढ़ जाना चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल भी जयदेव उनादकट के प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ, क्योंकि एक आईपीएल में बहुत बड़ा नाम है, एक सीजन पर्पल कैप विनर भी रहे थे, लेकिन अब शायद प्रिडिक्टेबल हो गए, वही स्लोअर वन डालेंगे, स्टॉक डिलीवरी डालेंगे, वही शॉर्ट बॉल डालेंगे, तो शायद बल्लेबाजों ने उनको इतना पढ़ना शुरू कर दिया कि अब वो जयदेव उनादकट नहीं दिखते हैं जो हमें एक सीजन में दिखे थे। वेरिएशंस करते थे, लगातार विकेट्स लेते थे, तो मैं बहुत ही नाखुश हूँ। और शायद मे बी अगर एमआई कुछ नए खिलाड़ी को ट्राई कर सकती है तो जयदेव उनादकट को ड्रॉप। चलिए अगला नाम, रिले मैड्रिड से क्या उम्मीद करते हैं एमआई के फैन के तौर पे? देखिए एज ए एमआई फैन उम्मीद करूंगा रिले मैड्रिड से के विकेट्स निकालें। तेज गेंदबाज हैं, काफी तेज गेंदबाजी करते हैं, और एक आध मैच में शायद विकेट्स निकाला भी उन्होंने, तो उम्मीद यही रहेगी कि विकेट निकालें, और जिसके लिए उन्हें टीम में रखा भी है। अगला और आखिरी नाम जसप्रीत बुमराह। देखिए बुमराह कहीं ना कहीं अपना काम करने के लिए लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने काम को बखूबी किया जाए, और कहीं ना कहीं यॉर्कर के लिए जिस तरीके से लगातार कोशिश करते हैं डेथ ओवर्स की अगर बात करें गेंदबाजी की, तो वापस से उम्मीद रहेगी। लेकिन एक बुमराह पूरे के पूरे मुंबई इंडियंस को जीत दिलाने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं हो सकते, या हार के जिम्मेदार नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर ये थी हमारी आरआर और मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11, और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो ये मुकाबला है वो बेहद ही शानदार होने वाला है। हेड टू हेड हमने आपको बताया 44वां मुकाबला आरआर बनाम एमआई। आरआर जो है वो पिछले मुकाबला जो है वो जीत कर आ रही है, और मुंबई इंडियंस जो है पूरे सीजन मतलब 8 मुकाबले हार कर ये 9वां मुकाबला खेलने के आ रहे हैं। और हेड टू हेड की अगर बात करें तो लास्ट हेड टू हेड जो था वो आरआर जीता था 23 रन से, और मतलब टोटल की अगर बात करें कुल अब तक 26 मुकाबले खेले दोनों टीमों ने, आरआर बनाम मुंबई, और उसमें 12 जो मुकाबले वो राजस्थान ने जीते हैं, और 13 मुकाबले जो है वो एमआई ने जीते हैं, और एक मुकाबला जो है वो नो रिजल्ट रहा था। अब चलिए बात कर लेते हैं स्टेडियम की। स्टेडियम की अगर बात करें तो डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुकाबला होगा। पिच जो है वो गेंदबाजों के लिए अच्छी है, और यहाँ तेज गेंदबाजों को बाउंस मिलता है, ये एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो जाएगा तेज गेंदबाजी के लिए, और मेरे ख्याल से इसका फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए दोनों ही टीमों के गेंदबाजों को। दोनों ही टीमों के गेंदबाज करें, क्योंकि देखिए दोनों ही टीमों में अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। उधर प्रसिद्ध कृष्णा है, ट्रेंट बोल्ट हैं आरआर की टीम में, इधर अगर मुंबई की बात की जाए बुमराह है, रिली मैड्रिड है, तो एज अ फास्ट बॉलर अगर पिच फास्ट बॉलर को मदद कर रही है, बाउंस मिलता है, तो दोनों ही टीमों को उसको बनाना चाहिए, और दूसरी टीम को शुरुआती झटके देके बैकफुट पर धकेलना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर रनों की बात करें तो 180 प्लस जो रन है यहाँ टीमों के लिए मुश्किल होता है, और लेकिन स्टेडियम पर खेले गए आईपीएल 2022 के पहले मैच में 200 प्लस का स्कोर भी बन चुका है, जो कि आरसीबी जो है उसको डिफेंड नहीं कर पाई थी। लेकिन दूसरे मैच की अगर बात करें उसमें इस मैदान पे तो 129 रन का भी लक्ष्य जो था वो मुश्किल लगा था। तो कुल मिलाकर डीवाई पाटिल स्टेडियम का मिजाज भांपना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि एवरेज स्कोर की अगर बात करें तो 150 से लेकर 200 के आसपास रह सकता है। तो आपको हमारा ये प्लेइंग 11 कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।